ये आपके सबके है ना, तो किसानों के आपके खेतों से जो कनक बेच देते हैं ना, वो बहुत सारे क्विंटलों के हिसाब से खरीदते हैं। अब मेरे सवाल का जवाब देते रहना आपने, कितने क्विंटल कनक एट ए टाइम डलती है इधर? 30 क्विंटल। हाँ, तो देखो 30 क्विंटल कणक होगी, वो डलेगी यहाँ, और फिर इसी कणक को लिफ्ट किया जाएगा ऊपर, ये देख रहे हैं आप आगे, और फिर वो जो आगे मशीन है यहां आकर के इसको छाना जाएगा। जो धूल वगैरह होगी और जो मिट्टी के कण होंगे, वो देखो बोरी लगी है ना, नीचे को पाइप है, ये यहां आ जाएंगे। और फिर इसके बाद जो थोड़ी साफ कणक है, वो जो आगे मैडम के सामने एक और मशीन लगी हुई है, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है? छन्नी, जो छन्ने वाली जो मशीन है, यहां से फिर जो साफ कणक है वो अगले कंपार्टमेंट में आएगी। देखो यहां, ये देखो कितना सही स्टाइल है। पहले क्या होगा, उसको लिफ्ट किया जाएगा, लिफ्ट करने के बाद वहां ऊपर सब जगह देखो मोटर्स लगी हुई हैं, तो हाथ से नहीं, मोटरों के माध्यम से, चाहे मिट्टी के कण है और जो दूसरे जो इंप्योरिटीज होती है, चाहे प्लास्टिक के कुछ, वो सारा कुछ छन जाता है, और फिर बिल्कुल लगभग साफ करके वो यहां पहुंच जाएगी। देखो वहां, यहां से फिर इसको लिफ्ट किया गया, देखो ऊपर, और लिफ्ट करने के बाद फिर इसमें वो वाटर वाला आगे है, नहीं, वो वाटर वाला आगे है ना, वो आगे है। इसमें छन्नी तो यहाँ पर दोबारा से कोई और इंप्योरिटीज अगर बची है, कोई और अगर मान लो मिट्टी के कण है, कोई और चीजें जैसे रह जाती है, तो उसको और साफ करती है। और फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, देखो थोड़ा सा पीछे हटके, ये यहां से इसको दोबारा लिफ्ट किया जाएगा, ऐसे होगा ना भाई, है ना। यहां से देखो जितनी भी इंप्योरिटीज होगी, अभी कुछ नहीं हो रहा है, कणक बिल्कुल पिसी नहीं है, कणक बिल्कुल साफ है। सिर्फ साफ करने के लिए ये 2-3 मशीनें चली हुई हैं। यहां से कणक को फिर लिफ्ट किया जाएगा, गेहूं को फिर लिफ्ट किया जाएगा, और यहाँ से आगे आएगी। इससे ये देखो ऊपर से फिर ये यहाँ पहुंच जाएगी, और यहाँ पर भी दोबारा से जैसे हमारे वो थ्रेसिंग मशीन होती है ना, उसी तरह से यहाँ देखो फिर थ्रेसिंग हो रही है। जो इंप्योरिटीज हैं, जो कुछ और चीजें कणक के साथ रह गई हैं, वो फिर से अलग होगी, देखो दोबारा, और बिल्कुल लगभग साफ गेहूं यहाँ पहुंचने के बाद इसको फिर लिफ्ट किया जाता है ऊपर। ये कह रहे हैं उस कणक को फिर टैंक है वहां साफ किया जाता है पानी से, और फिर उसी कणक को सुखा करके अगले दिन दोबारा से यहाँ भेजा जाता है, और फिर यहाँ पीसने का काम शुरू हुआ। तो देखो मन में कई बार आप लोग सोचते होंगे ना कि आटा बाहर से आया है, राशन का आया है, तो इसी तरह मिल्स में बनता है वो। तो कई बार दिमाग में क्या रहता है कि ये तो गंदा होगा, कुछ होगा नहीं। जितनी भी मिल्स हैं, जो सरकार ने क्राइटेरिया बनाए होते हैं, उसके अनुसार ही काम करना होता है। कोई अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि गंदी कणक भेज दी, कुछ कर दिया, तो मन में भ्रांतियां होती हैं। तो ये बिल्कुल साफ कणक यहां पहुंचेगी, इसके लिए कितनी प्रोसेसिंग है देख लिया आपने। 3 और 4 जगह से पहले लिफ्ट किया गया, पहले वाली मशीन में वहां देखो दिख रही हैं 3-4 मोटर्स लगी हैं। फिर जो इसमें इंप्योरिटीज थी, जो गंदगी थी, वो निकल गई, फिर दोबारा लिफ्ट किया गया। फिर तीसरी जगह यहां पर फिर अगर कणक के साथ कोई मिट्टी के कण, कोई भूसा या कोई और चीजें हैं, उसको फिर से अलग किया गया, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर उसको पानी से साफ किया गया, सुखाया गया, और फिर तब जाकर के आपको आगे ये जो 3-4 है, यहां फिर वो आटा बनता है। ऐसे तो देखिए ये तो